कि संत न चलते चाल कुचाल, संत न गावे आल पताल, संत न जोड़े धन और माल, और संत तो खाते रोटी दाल। अगर वो बाबा होता ना, वो भाग के नहीं जाता। चलिए, कुछ लोग कहते हैं कि वो पहले निकल गए थे, मैं इस बात को चलो स्वीकार कर लेता हूँ। बाद में लोगों में ऐसा किया, लेकिन जब वो निकल के चले गए, उनको पता तो चल गया होगा ना कैसा हो गया, लौट के क्यों नहीं आए? उनका फर्ज क्या था? वहां पर आते, हम मानते हैं हाँ वास्तव में भैया महात्मा है, वास्तव में भाई इसके अंदर ये है, इसके अंदर तो मानवता भी नहीं है। महात्मा तो छोड़िए, यहाँ तो मानवता भी नहीं है। एक शब्द भी नहीं बोला, आज तक भी नहीं बोला। आप टीवी पर ऐसे ऐसे विज्ञापन देखते होंगे, एक टैबलेट है आपके शरीर के अंदर गई और आप थोड़ी देर के अंदर हिष्ट पुष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार इनके जो दलाल होते हैं, जो कमीशन खोर होते हैं, जो इनके आयोजक होते हैं, इसी प्रकार का समाज में वहम भ्रम फैलाते हैं कि इसके पानी पीने से ये हो जाता है, चाय पीने से ये हो जाता है, इनकी रज लेने से ये हो जाता है, और लोग बस उसी उत्सुकता में। इस समय पूरे देश भर में हाथरस में साकार विश्वहरि बाबा के सत्संग में जिस तरह से भगदड़ मची, और भगदड़ के बाद जो श्रद्धालु थे, भक्त थे भोले के, उनकी मौत हुई, उसकी चर्चा बहुत जोरों पर है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या संत इस तरह से लोगों को बुलाएंगे और मौत के घाट उतारेंगे और फिर वहां से मौके से फरार हो जाएंगे? तो क्या सही मायने में ये सच्चे संत हैं? क्या सही मायने में ये भक्तों के, अपने श्रद्धालुओं के, अपने अनुयायी के सही मायने में क्या सही और सच्चे गुरु हैं जो मौके से छोड़कर भाग जाते हैं? और दूसरा, संत होने कैसे चाहिए? संत का भाव कैसा होना चाहिए? संत अगर ऐसी परिस्थिति में कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो क्या करते हैं, उनका कर्तव्य क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। हमारे साथ में पूज्य मनमोहन गिरी महाराज जी हैं, हितैषी बाबा हैं, जो सभी के हित की बात करते हैं, सभी के चिंतन की, मंथन की बात करते हैं। तो उनसे जानते हैं कि वास्तव में संत कैसा होना चाहिए, और बाबा मौके से अगर भाग गए तो क्या उन्होंने सही किया या गलत किया। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत वंदन। दोनों प्रश्न आपके सामने आ गए हैं, मुझे लगता है दोहराने की जरूरत नहीं है। पहला यही कि साकार विश्वहरि एक तो मौके से भाग गए, और संत कैसे होने चाहिए? क्या सूट बूट टाई में होने चाहिए क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस हादसे में जो भी जिनकी भी मृत्यु हुई है जी, उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। अब देखिए, पहली बात जब आपने बाबा की है, पहली बात तो देखो, ऐसे लोगों को बाबा कहना ये अपने आप में उचित नहीं है। अच्छा। क्योंकि देखिए, बाबा, संत, महात्मा, स्वामी जी, ये जो शब्द हैं, इन शब्दों का अर्थ जो है बड़ा गूढ़ है। हम बाबा किसको कहते हैं? आम हम साधारण भाषा में अगर हम बोलते हैं तो हमारे पिता, पिता का पिता हमारा हो गया दादा, दादा का पिता बाबा हो गया। बाबा का मतलब देखिए हमारा कितना बुजुर्ग है, हमसे कितना बुजुर्ग है, कितना बड़ा उसका हमसे बड़ा अनुभव होगा, तो उसको हम बाबा कहते हैं। दूसरी बात एक और है, अब इनको हम जैसे संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं, सब इस बात को जानते हैं कि भाई तरवर कहू न फल भखे, सरवर पीमे न नीर, और परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर। केवल दूसरे के लिए, अपने लिए कुछ नहीं। अब इस बात से, इस घटना से आप देख लीजिए वो बाबा है या नहीं, मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन आप समझिए कि उसने दूसरों के लिए क्या किया और अपने लिए क्या क्या नहीं बना रखा। तो पहली बात तो ये, उसको तुम्हें बाबा कहना, इसको संत कहना, ये अच्छी बात नहीं है, उचित नहीं है। दूसरी बात, कोई भी आज हमारे यहाँ महात्मा है, उसका कोई न कोई संप्रदाय है, कोई न कोई गुरु प्रणाली है उसकी, कहीं न कहीं किसी अखाड़े से संबंधित है वो। लेकिन इसको अगर देखा जाए, पहली बात, सूट बूट में और जूते पहन के है और सत्संग करना, ये कौन सा महात्मा है, कौन सा आज तक वो हुआ है? तो होता क्या है, अब दूसरी तरफ मैं जनता को भी कहना चाहूंगा, मैं भी एक बाबा हूं, मेरे पास भी जनता आती है। आपके सामने कितनी आली, आपके सामने कितना समझा रहा हूं, कितने खुले शब्दों में समझाता हूं, लेकिन इनकी समझ में नहीं आता।
झूठ पाखंड और ये क्या है, जनता झूठ को, पाखंड को, इनको झूठा बहका दो, तेरे बच्चे की नौकरी लग जाएगी, तेरा बच्चा हो जाएगा, तेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। जबकि होता क्या है, ये जैसे हमारे पास आए, अब हमने उसका समय आ गया, शुभ कर्म का उसका समय आ गया, क्योंकि समय से पहले भाग्य सिद्धि कुछ मिलता तो है नहीं। अब उस चीज का उनका आ गया समय, और हमारे पास आए, श्रेय हमको दे दिया, साहब बाबा के पास आए जब हमको मिला, जबकि दिया उनको परमात्मा, उसके कर्मों ने दिया, उसके कर्मों ने दिया, उसका अच्छा समय आ गया। लेकिन इनकी सोच एकदम क्या बन जाती है कि साहब बाबा के पास आए हम, पहले क्यों नहीं हुआ, पहले क्यों नहीं। अरे बाबा के पास इतनी ताकत होती, मैं दूसरों की, मैं अपनी कहता हूँ, मेरे को शुगर हो गया, अब मैं दवा लेने के लिए मेरठ जाता हूँ, डॉक्टर साहब के पास जाता हूँ। अगर मेरे में इतनी शक्ति होती, क्यों जाऊं मैं मेरठ, मैं अपने आप को ठीक कर लूं ना। तो जो मैं अपने आप को ठीक नहीं कर सकता, तो मैं इनको ठीक कैसे कर दूंगा। लेकिन मैं ये बात इनको समझाता हूँ, इनको समझाता हूँ मैं कि प्रभु, मैं इनको जोड़ने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन ये प्रभु से नहीं जुड़ते। और समाज में भी कहेंगे हम बाबा के पास गए थे, हमारा ये काम हो गया, बाबा के पास गए थे, हमारा ये काम हो गया। तो अब लोगों को भी तो सोचना चाहिए। इनकी बुद्धि, आज कहते हैं हम बड़े शिक्षित हो गए, हम पढ़े लिखे हो गए, कि हम चांद पे पहुंच गए। लेकिन मैं कहता हूं ना, हिंदू समाज तो आज पूरी तरह गड्ढे में गिर गया। आज मुझे नहीं कहना चाहिए, और मैं कहूंगा तो बहुत से लोग बुरा भी मानेंगे इसमें, लेकिन सच्चाई है। जितनी गंदगी आज हिंदू समाज में है ना, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं ना, इतने छोटे विचार हो चुके हैं इनके, इतनी गंदगी में फंस चुके हैं ये, सबसे अधिक झूठ पाखंड में फंसते जा रहे हैं। इतना पाखंड इनके पास है कि जिसका कोई जवाब नहीं। इसलिए ये नहीं लगता है कि बाबा जो है हैंडपंप पानी पीने से लोग ठीक हो जाते हैं उनके रज से, तो बाबा ये क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर ये सारी शक्तियां थी तो बाबा को करना चाहिए था। देखिए, पहली बात तो ये है, सब जानते हैं कि संत कभी संग्रह नहीं करते। जी, संत कभी संग्रह नहीं। तो जिनके पास प्रत्यक्ष में दिख रहा है कि भाई इतना संग्रह, इतनी महंगी गाड़ियों में चल रहे हैं, इतने बड़े बड़े काफले हैं, इतने बड़े बड़े आश्रम बन गए, संत कहां से हो गया। ये तो आम बात है ना। देखो, संत न चलते चाल कुचाल। अब ये गोपियां बना करके आगे बैठाना, ये कौन से संत का काम है। वो सज के आती थी। और इसके बाद देखिए, दूसरी बात एक देखिए, कहते हैं मसाज कराना, है कौन से बाबा का काम है। इसके बाद देखिए, धन का संग्रह करना, संपत्ति इकट्ठी करना, अपरिग्रह का अवतार होता है संतो अपरिग्रह का अवतार होता है। अब होता क्या है, ये सब हम आंखों देखते हैं और हम जान रहे हैं कि ये संत नहीं है, फिर भी कुछ क्या होता है ना, आपने देखो तो कई आता है ना, विज्ञापन आते हैं, लाई बुआए है जहां तंदुरुस्ती है वहां, कितनी तंदुरुस्ती है वहां, लेकिन फिर भी लोग झांसे में आ जाते हैं। आप टीवी पर ऐसे ऐसे विज्ञापन देखते होंगे, एक टैबलेट है आपके शरीर के अंदर गई और आप थोड़ी देर के अंदर हिष्ट पुष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार इनके जो दलाल होते हैं, जो कमीशन खोर होते हैं, जो इनके आयोजक होते हैं, इसी प्रकार का समाज में वहम भ्रम फैलाते हैं कि इसके पानी पीने से ये हो जाता है, चाय पीने से ये हो जाता है, इनकी रज लेने से ये हो जाता है, और लोग बस उसी उत्सुकता में। इसके साथ साथ मैं एक बात और कहूंगा, एक बड़ी बात बीच में महाराज जी मैं टोकूंगा, क्षमा चाहता हूँ। ये सारी चीजें ये होने से, चाय पीने से, रज लेने से हो जाता है, तो बाबा क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसा। अब लोगों को जिंदा कर दे। अच्छा चलिए, जिंदा नहीं कर सकते तो जो अस्वस्थ हैं, जो घायल हैं, उनको तो ठीक कर दे। देखिए, फिर आप उसको बाबा बोल रहे हैं, मैं फिर यहाँ इतराज करूंगा। अगर वो बाबा होता ना, वो भाग के नहीं जाता। चलिए, कुछ लोग कहते हैं कि वो पहले निकल गए थे, मैं इस बात को चलो स्वीकार कर लेता हूँ। बाद में लोगों में ऐसा किया, लेकिन जब वो निकल के चले गए, उनको पता तो चल गया होगा ना कैसा हो गया। लौट के क्यों नहीं आए। उनका फर्ज क्या था। वहां पर आते, हम मानते हैं हाँ वास्तव में भैया महात्मा है, वास्तव में भाई इसके अंदर ये है, इसके अंदर तो मानवता भी नहीं है। महात्मा तो छोड़िए, यहाँ तो मानवता भी नहीं है। एक शब्द भी नहीं बोला, आज तक भी नहीं बोला। अगर मैंने अभी सुना है कि कहते हैं कुछ थोड़ा बोला है, तो वो भी वकील ने बोला है, वकील के माध्यम से बोला है। एक शब्द भी बोलना नहीं आता। जो जिसके अंदर मानवता ही नहीं है, वो तो मानव भी नहीं है। भगवान होना तो बहुत बड़ी बात है, ये तो मानव भी नहीं है, इंसान भी नहीं है। लेकिन मंच से बार बार मानवता का पाठ पढ़ाते थे लोगों को कि सेवा करिए, मानवता का क्या पाठ पढ़िए। देखिए, इसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी पहले बहुत अच्छा कह चुके हैं कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, पर आचर ही बहुना गनेरे। यहाँ ये बात बिल्कुल सिद्ध हो जाती है। मैं अभी देखिए कह रहा था, भारत रत्न गुलजारी लाल नंदा जी ने मेरे को एक बात कही थी, भारत साधु समाज की स्थापना के बाद, कि संत न चलते चाल कुचाल, संत न गावे आल पताल, संत न जोड़े धन और माल,
और संत तो खाते रोटी दाल। इसके बाद एक वो और कहा करते थे वो कि करनी बिन कथनी कथे, कभी संत ना होए, और बातों के पकवान से पेट भरे ना कोई। एक बहुत सुंदर बात बताया करते थे नंदा जी कि माया, मठ, पद, स्त्री, भूमि और व्यापार, ये साधु को जब मिले जब रूठ जाए करतार। और इनके पास हमें सारा कुछ दिख रहा है, तो इसका मतलब इनका खुद का भगवान रूठा हुआ है, और ये खुद अपने आप को भगवान कहलाते हैं। तो ये सोचना तो हमें चाहिए ना, हमें चाहिए ना। दरअसल होता क्या है, हम शास्त्रों को नहीं पढ़ते, हम अपने धर्म ग्रंथों को तो पढ़ते नहीं, जो जैसा कह जाता है वैसे भाग लेते हैं। मैं कहता हूं हर एक को हमें गीता पढ़नी चाहिए, रामायण पढ़नी चाहिए, हमारे धर्म ग्रंथों को देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि कलयुग में कैसे आडंबर बना बना करके लोग साधु कहलावेंगे, हैं, लोग संत कहलावेंगे, अपने आप को पुजवावेंगे। लेकिन ये बात जब हम पढ़े जब तो हमें ज्ञान हो। अब हम तो पढ़ते नहीं, बस दूसरे ने जैसे बहका दिया। और इसके बावजूद भी मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, हमारा जो है कि संसार का हर प्राणी किसी न किसी समस्या से घिरा हुआ है। 4 प्रकार के सुख हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पास में माया, तीसरा सुख कहवत की नारी, चौथा सुख पुत्राज्ञाकारी। और ये चारों सुख किसी को नहीं है, किसी न किसी प्रकार के दुख से घिरा हुआ है। अब इनको दूसरा कोई कह दे तुम्हारे इस दुख का समाधान जो है वो बाबा कर देगा, है, वो तांत्रिक कर देगा, वो शाना कर देगा। मैं आपको क्या बताऊं, कितने लोगों के मैं आपको नाम गिना सकता हूं। एक परिवार मेरे से 20 साल जुड़ा रहा, एक बार करंट के लगने से उसका लड़का मर गया, एक बीमारी में उसकी लड़की मर गई। अब वो इसी भोले बाबा के सत्संग में जाने लगी। अच्छा, जब जाने लगी तो उसके भाई ने कहा कि ये ठीक नहीं है, यहाँ पर ये आप अच्छा नहीं कर रहे, और ये कोई संत सुंत नहीं है। तो उसने कहा रे मैं पहले अगर जुड़ जाती ना इससे, तो मेरे बच्चे नहीं मरते। और पढ़ी लिखी, योग बहुत अच्छी, चरित्रवान हम ये नहीं कह सकते उसको, क्योंकि 20 साल मेरा संपर्क रहा, मतलब बहुत अच्छा परिवार, वो शम भी बहुत अच्छी स्त्री है। लेकिन देखिए उसका भी ब्रेन वॉश कैसे हुआ, क्योंकि उसको आसपास ऐसे बहका दिया कि अगर तू पहले आ जाती ना भोले बाबा के पास तो तेरे बच्चे नहीं मरते। अब उस 123 मर गए, वो खुद भोले बाबा के पास नहीं आया। तो इसलिए मेरा कहने का भाव ये, देखिए मुझे किसी से व्यक्तिगत कोई वो नहीं है, और क्योंकि हम तो ऐसा कहते ना, भाई बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, और जब दिल खोजो आपने तो मुझसे बुरा न कोई। लेकिन आंखों देखे जो हम सच देख रहे हैं वो तो कहना पड़ेगा ना। और सत को अगर संत नहीं कहेगा तो दुनिया में कौन कहेगा। दुनिया तो आज झूठ के पीछे लगी हुई है। सब जानते हैं कि सच के बराबर तप नहीं, झूठ के बराबर पाप नहीं, फिर भी सभी लोग झूठ बोलते हैं, फिर भी। और झूठ के झांसे में आदमी बहुत जल्दी आ जाता है और सत को नकार देता है। देखो साधु की एक परिभाषा है, बहुत सुंदर परिभाषा है कि साधु ऐसा चाहिए जो बेरी का रूख, लोग पत्थर मारते और वो हटता उनकी भूख। ये होते हैं साधु के लक्षण हैं। साधु पर तो क्या होता है कि जो पत्थर मारते हैं ना उनको, उनकी भी जो भूख को जो है साधु जो है दूर करता है। और यहाँ तो लोगों ने पैर पूजे, उसकी रज ली, उसके हाथ जोड़े, उसके लिए सब कुछ किया है, और फिर भी उसने देखिए भूख हरना तो दूर रहा और भूखे मार दिए। और एक दो संवेदना, एक दो शब्द भी, अब मैं देखिए मुझे सुनकर मुझे कितना दुख हुआ, मैंने उनकी आत्मा की शांति के लिए वो क्या, ये 2 शब्द भी नहीं बोल सका और आज तक नहीं बोल पाया। क्या है, तो आप सोचिए। एक इसके साथ में एक बात और कहूं, इसके पीछे कान ये नेता भी होते हैं, ये जो राजनीति करते हैं ना, ये क्या होते हैं, जहां भीड़ होती है ना वहां ये अपनी वोट देखने लगते हैं। क्या है, और इस वोटों के चक्कर में जो है ना ये राजनेता फिर जो है इनको बढ़ावा देते हैं। एक बात बताइए, इतना बड़ा आश्रम बना, वो सरकार की जमीन है, जब वो आश्रम बना रहे थे किसी नेता ने क्यों नहीं रोका? आज मैं बनाने लगूं, देखो 50 आगे खड़े हो जाएंगे। क्या है, कहां से जमीन आई, कहां से क्या आया, इन लोग क्यों रोकते? क्योंकि इनमें इनको वोट दिखाई देते हैं, इनको वोट दिखाई, और ये सभी में कमी है। और देखिए आज साधुओं की मैं बात बताऊं, इसकी तो छोड़िए, किस किस साधु की मैं बात करूं। अभी जिस वक्त राम मंदिर का निर्माण हुआ ना, शंकराचार्यों ने क्या क्या बकवास की। मंदिर अधूरा है, मंदिर पूरा नहीं हुआ, प्राण प्रतिष्ठा सही नहीं है, हैं? अभी जो है राहुल गांधी ने ये बोल दिया कि हिंदू तो हिंसक होते हैं, कोई शंकराचार्य बोला?
क्यों? इन सबको फंडिंग होती है। बाबा बूबा कहीं नहीं, बस ठीक है जो भी कुछ है ना, जैसा भी है, आज जो है हिंदू धर्म को ये गर्त में ले गए। जैसे पहले गुलाम हुआ था ना, आज ये देश गुलामी के कगार पर खड़ा है। और आज इस गुलामी के कारण कौन होंगे? ये जो आज कथित जो अपने को शंकराचार्य कहलाते हैं, जो अपने आप को ये कहलाते हैं हिंदू हिंसक नहीं होता, बोला इन्होंने किसी ने कुछ? राम मंदिर पे कैसे इनकी जुबान कैंची की तरह चलती थी, कैसे कैंची की तरह चलती थी, आज इस पे बोला भाई संसद में, बोला किसी ने? सब सुना आपने? कोई ऐसा वक्तव्य किसी शंकराचार्य का नहीं आया कि ये तो देश के लिए बहुत बड़ा अपराध है। तो ये सब क्या है? ये सब फंडिंग के। इनको सारा जो है ना विदेशी, ये बस अपना छत्र लेके चल देना, सोने के सिंहासन पर बैठ लेना और अपनी मस्ती में रहना। मैं दावा करता हूं इनका डीएनए चेक किया जाए, अगर इनमें एक भी ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला मिल जाए, मैं दावा करता हूं मुझे 56 साल महात्मा बने को हो गए। बस एक सवाल ये महाराज जी की, ये जैसे छोड़कर भाग गए, तो क्या सही में संत अगर होते तो उस समय क्या छोड़कर भागते अपने भक्तों को, इस हाल में जहां पर भक्तों को जरूरत है तुम्हारी और तुम उनके परमपिता परमेश्वर बन रहे हो, छोड़कर भाग रहे हो? अगर वो संत होते ना तो वापस लौटते और अपनी गोद में उठा करके अपनी गाड़ी में डालते और गाड़ी में डालकर उनको अस्पताल पहुंचाते और वहां डॉक्टरों से जो है ना अनुनय विनय करते कि भैया रे देखो, भैया रे देखो, और जो पैसा जो है ना उनकी दवाई बूटी उनका इंतजाम करते। और ये छुप के बैठ गए। सब ठीक है आजकल जो कुछ है, अब क्या है, बिना डिग्री के कुछ नहीं है। कोई आचार्य लगा लो, कोई योगी लगा लो, कोई योगी राज लगा लो, कोई बाबा लगा लो, कोई महात्मा लगा लो, ना तो इनकी कोई डिग्री पूछता, ना इनके कोई संप्रदाय पूछता। यानी महात्मा की एक अपनी प्रणाली होती है। अब मैं 10 नाम नागा सन्यासी हूं, मैं श्रीपन 10 नाम जूना अखाड़े में दीक्षित हुआ। श्रीपन 10 नाम जूना अखाड़े ने मेरे को श्रीमैन सेक्रेटरी बना करके श्रीपन 10 नाम आह्वान अखाड़े में भेज दिया। ये हमारी परंपरा है, हमारी परंपरा है। अब देखिए मेरे गुरु हैं, मेरी मड़ी है, मेरा अखाड़ा है, हम आदि गुरु शंकराचार्य से जुड़े हुए हैं। जब पूछो तो इनको किससे जुड़े हुए हैं, कौन है, कहाँ के हैं, कैसे हैं, क्या है, तुम्हारा लेना देना क्या है? और देखिए मैंने पहले आवाज उठाई थी आसाराम जी के बारे में, 92 में आवाज उठाई। उसके पत्नी है, बच्चे हैं, इतनी संपत्ति है, फिर भी उसको परम पूज्य संत कहती थी जनता। परम पूज्य, प्रातः स्मरणीय। प्रातः स्मरणीय तो भगवान होता है ना, मैंने देखा बोर्डों पे लिखा रहता था प्रातः स्मरणीय परम पूज्य संत श्री आसाराम जी। राम रहीम पत्नी है, बच्चे हैं, इसके भी पत्नी है। एक बात बताइए, इसके खुद के बच्चे पैदा नहीं हुए, ये तांत्रिक का काम करता था, इसके बावजूद जो है सब कुछ जानती है जनता, लेकिन फिर भी आग में जाती है। फिर भी जाती है। क्यों जाती है? सिर्फ जनता क्या है ना, अब जैसे कोई कहता है ना इनका ब्रेन वॉश कर दिया, कोई कहता है कि वशीकरण कर दिया, कोई कहता है सम्मोहन कर दिया, कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक ही बात है, स्वार्थ, लालच कि मेरा ये काम हो जाएगा। क्योंकि बहकाने वाले बहुत हैं। अरे तू एक बार जा तो, एक बार तू चल तो। अब ऐसे जो बहका के ले जाते हैं उनको कमीशन मिलता है। क्या है? उनको कमीशन मिलता है। एक कंपनी होती है, अब जब कंपनी अपना प्रचार करती है अपनी दवाई का, कमीशन एजेंट छोड़ती है, वो लोगों से संपर्क करते हैं, उनका कमीशन होता है ना, फ्री में भी दे देते हैं उस टाइम तो। अरे तो एक बार यूज करके तो देख यार, यूज करके तो देख। है इसी प्रकार क्या इन लोगों के दलाल होते हैं, जिसको अंग्रेजी में क्या कमीशन एजेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वैसे दलाल होते हैं, स्वाभाविक बात होते हैं। अब इन दलाल जो है फिर इन लोगों को बहका लेते हैं और ये भोले भाले लोग फिर इनके चक्कर में आ जाते हैं। अब मैं लोगों को यही कहना चाहता हूं, भगवान का स्मरण करो, अपने आचरण को सुधारो, जो है व्यवहार कुशल रहो, अच्छे कर्म करो। कहीं किसी के पास कुछ भी नहीं रखा तो क्या है, आज दिखावे का युग है और ये इतना आडंबर बना लेते हैं। कलयुगे पाखंडे पूजा, कलयुग में पाखंड में पूजा होती है और ये पाखंडी लोग क्या करते हैं, अपना पूरा आडंबर रच लेते हैं और जनता को गुमराह करते हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा जनता को कि भैया रे, संत की पहचान क्या होती है? संत त्यागी होता है, संत तपस्वी होता है, संत जो है सत्य वक्ता होता है। वो कभी किसी बात को नहीं कहता मैं तेरा दुख दूर कर दूंगा, वो तो कहेगा भैया भगवान का भजन कर, भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं, भगवान ही भैया, मैं भी उन्हीं से प्रार्थना करता हूं, तुम भी भैया उन्हीं से प्रार्थना करो। संत के तो ये शब्द निकलेंगे। और जिसने ये कह दिया मैं कर दूंगा तो अहंकारी हो गया है, ये तो अहंकार है। मैं करने वाला होता कौन हूं? करने वाला भगवान है। अरे मेरे को कोई चीज आती है तो मैं भी तो भगवान से प्रार्थना करता हूं, तुम भी भगवान से प्रार्थना करो।
कारण क्या है? हम धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ते, हम रामायण नहीं पढ़ते, हम गीता नहीं पढ़ते, हम वेद नहीं पढ़ते, हम उपनिषद नहीं पढ़ते। और अगर हम पढ़ते हैं ना तो इन पाखंडियों की लिखी हुई किताब पढ़ते हैं, इन पाखंडियों की लिखी हुई किताब पढ़ते हैं। जो हमारे वेद हैं, हमारे शास्त्र हैं, हमारे उपनिषद हैं, हमारी गीता है, हमारी रामायण है, उसको नहीं पढ़ते। घर में रखेंगे, घर में मिलेंगे हमारे ये, लेकिन इनको पढ़ते। मैंने पूज्य महाराज जी ने बहुत सारी बातें बताई और उन्होंने ये बताया कि अगर कोई मनुष्य भी होता, उन्हें बाबा तो नहीं कहना, सूरजपाल सिंह को, कि बाबा कहकर जो है बाबा की जो महिमा है उसको भी खत्म करे, समाप्त करे। तो उन्होंने बताया कि अगर सच्चा मानव भी होता तो अपने भक्तों को ऐसे कष्ट में, तकलीफ में छोड़कर भागता नहीं, देखता नहीं। और संत अगर होता सही मायने में तो वहीं पे प्राण त्याग देता। लेकिन अपने इतने सारे भक्तों को मरते हुए देखकर, घायलों को तड़पते हुए देखकर व्यथित होता, अपने प्राण त्याग देता, लेकिन वहां से भागता नहीं, छुपता नहीं, कहीं ना कहीं आकर जो है शोक संवेदना व्यक्त करता। तो आप सबको तय करना है, आप सबको निर्णय लेना है कि कौन संत है, कौन बाबा है, कौन महात्मा है, कौन सन्यासी है, कौन ऋषि है, कौन मुनि है। उन सबको देखने के लिए दृष्टि आपकी चाहिए। आप सोच लेते हो कि जरा सा झाड़ फूक हो गया, छू मंतर हो गया, जरा सा कह दिया कि जाओ तुम्हारे बिगड़े काम बन गए, बस उसी के पीछे आप भागने शुरू कर देते हो। और जब लाखों रुपए बर्बाद कर लेते हो, जीवन बर्बाद कर लेते हो, जीवन का बहुत बड़ा समय नष्ट कर लेते हो, तब आपको महसूस होता है। तो सच्चा सनातन की ओर लौटिए, सच्चे संत की ओर लौटिए, दिखावे और पाखंड की ओर कतई मत लौटिए। संवाद टीवी लगातार साकार विश्व हरि बाबा के इस घटना के बाद से लगातार अभियान छेड़े हुए, और उसका मूल यही कारण है कि हम भटके नहीं। हम अगर भटकेंगे तो राष्ट्र भटक जाएगा, सनातन भटक जाएगा, और सनातन अगर भटका तो विश्व खतरे में पड़ जाएगा। तो इसलिए आप सब जो है सच्चाई की तरफ बढ़िए।